प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा डेटा टाइप्स इन जावा के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो है वेरिएबल्स। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं डेफिनेशन से। वेरिएबल्स, इट इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट कैन स्टोर डेटा। तो इसको हम लोग बहुत ही डिटेल्स में समझते हैं। तो अभी के लिए मैं आ गया अपना टीचिंग पैनल में और आज का टॉपिक जो है वो है हम लोगों का वेरिएबल्स। तो देखिए, हम लोग की कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे मेमोरी के पार्ट्स रहते हैं। अभी के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मान लीजिए 1 GB का हम लोग का मेमोरी है, उसमें कुछ सर्टेन पार्ट है और हर एक पार्ट की एक अपनी एड्रेस होती है जिसको मैं यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो जब भी हम लोग कोई भी वेरिएबल को यूज करते हैं तो जेवीएम क्या करता है कि एक पर्टिकुलर मेमोरी एलोकेशन को एक न्यू नेम प्रोवाइड करता है। ये जो नामकरण का प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक न्यू नेम प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लेते हैं नेम का अभी है ए, ये नेम है ए, तो इस न्यू नेम को ही कहा जाता है वेरिएबल। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए वेरिएबल इज ए नेम given to that memory allocation which can store data। यहाँ पर हम लोग कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आया कि हम लोगों को वेरिएबल की जरूरत पड़ी ही क्यों। तो देखिए, जब भी हम लोग कोई भी डेटा को बार बार अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक इंटीजर डेटा है हम लोगों का इस तरीके से, तो हम लोग इसको प्रोग्राम में 10 से 15 बार यूज करने वाले हैं। तो क्या हम लोग इसको सब 10 से 15 बार लिखेंगे उस प्लेस में? लिखने का तो लिख सकते हैं, लेकिन ये एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं माना जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले इसको एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं और उसको एक मेमोरी एलोकेशन में जेवीएम स्टोर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान लेते हैं इसको ऐसे, मैंने लिख दिया लॉन्ग एल इक्वल टू ये डेटा। ये जो यहाँ लॉन्ग है ये एक डेटा टाइप है, तो इसका जो सिंटैक्स होता है डेटा टाइप वेरिएबल नेम और ये ऑप्शनल रहता है जो है डेटा। तो इस केस में क्या करेगा जेवीएम जो है वो एक मेमोरी एलोकेशन फाइंड करेगा और उसको सबसे पहले एक न्यू नेम देगा। अभी के लिए हम लोग मान लेते हैं इसका नेम जो होगा वो होगा एल। ये एक न्यू नेम है जो इस मेमोरी को प्रोवाइड किया गया और इसमें डेटा को ये स्टोर कर देगा जो हम लोगों ने यहाँ पर सेव किया है। और नेक्स्ट हम लोग प्रोग्राम में कभी भी इतना लंबा डेटा को यूज करने की जगह में हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एल लिखेंगे। मान लीजिए हम लोग को ये डेटा में 20 ऐड करना है, तो हम लोग सिंपली लिखेंगे एल प्लस 20। तो जेवीएम क्या करेगा, ये एल को जाके यहाँ पर सर्च करेगा और इसका जो भी डेटा होगा यहाँ पर लाके प्रोवाइड कर देगा। तो इसका जो डेटा एक्चुअली में आएगा यहाँ पर ऐसे रहेगा, उसमें 20 ऐड करके ऑपरेशन को परफॉर्म कर दिया जाएगा। तो इससे हम लोगों ने देख लिया कि हाँ, वेरिएबल के थ्रू हम लोग अपने कोड को क्लीन और बहुत ही अच्छा रख सकते हैं। तो वेरिएबल्स के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, वेरिएबल क्यों चाहिए हम लोगों ने वो भी समझ लिया। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। वेरिएबल में सबसे पहले टर्म जो होता है उसको कहा जाता है डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन। सेकेंड टर्म होता है वो होता है इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। थर्ड टर्म जो होता है वो होता है वेरिएबल असाइनमेंट। अब देखिए, सबसे पहले जब भी हम लोग वेरिएबल यूज करते हैं तो हम लोगों को वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि वेरिएबल की टाइप क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल यूज करता हूं तो उसे हमें डिक्लेयर करना पड़ता है इस तरीके से इंट ए। तो इससे क्या होता है, जेवीएम मेमोरी एलोकेट करेगा एक 4 बाइट्स का। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर डेटा टाइप का है जो 4 बाइट्स होता है और उस मेमोरी एलोकेशन का एक न्यू नेम देगा जो होगा ए।
और इसमें हम लोग कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्लाइड में देखा था कि इंटीजर का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, 0, ये यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया जाएगा। तो ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। सेकेंड टर्म आता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ पर फिर से मैंने इंटीजर डेटा टाइप ले लिया, वेरिएबल नेम में a ले लिया और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 5 को स्टोर कर दे रहा हूँ। तो इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है फॉर द फर्स्ट टाइम जब हम लोग वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। तो अभी क्या होगा कि जेवीएम फिर से जाएगा, एक मेमोरी एलोकेशन खोजेगा 4 बाइट का और उसका एक न्यू नेम देगा a और इसमें 5 से वो इनिशियलाइज कर देगा। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है इनिशियलाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाइल डिक्लेयरिंग। थर्ड होता है असाइनमेंट। जब भी हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिए हैं या डिक्लेयर करते हुए इनिशियलाइज भी कर दिए हैं, तो नेक्स्ट टर्म में कभी भी हम लोग वेरिएबल में कोई दूसरा वैल्यू को इंसर्ट करते हैं तो उसे कहा जाता है असाइनमेंट। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 10 को a में असाइन कर रहे हैं। तो अब क्या होने वाला है, ये जो 5 था ये यहाँ से कट के वापस बन जाएगा यहाँ पर 10। ये प्रोसेस को कहा जाता है वेरिएबल असाइनमेंट। तो वेरिएबल तो एक बहुत ही छोटी सी टर्म है जिसको हम लोगों ने समझ लिया है वेरिएबल के बारे में और क्यों यूज होता है और इसके 3 मेन कंपोनेंट। लेकिन वेरिएबल की अपनी एक स्कोप होती है कि आप ये जो वेरिएबल है किस किस प्लेस में यूज कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं पर भी यूज कर पाएंगे कि आप लिख रहे हैं एक कहीं पर भी और आप सोच रहे हैं कि वो डेटा आ जाएगा, नहीं। तो इसकी अपनी एक स्कोप होती है। तो बेस्ड अपॉन दी स्कोप हम लोग वेरिएबल को 3 डिफरेंट टाइप्स में डिफाइन करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो मैं आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू स्लाइड बना देता हूं और यहां पर लिखता हूं। सबसे पहले टाइप ऑफ वेरिएबल है जिसको कहा जाता है लोकल वेरिएबल्स। सेकेंड टाइप जो है उसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। थर्ड टाइप को हम लोग कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल। देखिए, इसका एग्जाम्पल देखने से पहले हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, नहीं तो आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जावा जो हम लोग जानते हैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है और इसमें क्या होता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट को यूज करके हम लोग कोड को करते हैं। इसमें क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि क्लास एक टेम्पलेट है जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया। टेम्पलेट में क्या हो सकता है, कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, कुछ फंक्शनैलिटी हो सकते हैं। मतलब देखिए, मान लीजिए कि ये कार है, कार की हम लोग फैक्ट्री बनाए हैं। तो फैक्ट्री में क्या कर रहे हैं, हम लोग कार की एक टेम्पलेट बना दिए है जिसमें हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है क्या कि कार में एक हेडलाइट होगा, कार में स्टीयरिंग होगा, कार में हम लोग का व्हील होगा, और भी बहुत सारे रहते हैं, अभी के लिए 3 मान लीजिए। फिर क्या होता है कि एक फंक्शनैलिटी होता है। फंक्शनैलिटी जैसे कि कार रन कर सकता है, म्यूजिक सिस्टम हुआ तो म्यूजिक प्ले कर सकता है। तो ये सब एक फंक्शनैलिटी है जो कार में प्रोवाइड किया गया है। ये जो एट्रीब्यूट्स है इसको हम लोग प्रोग्रामिंग की दुनिया में, ओप्स की दुनिया में कहते हैं, मान लीजिए वेरिएबल्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। और ये जो फंक्शनैलिटी है, ये जो फंक्शन है जो एक पर्टिकुलर काम के लिए डिफाइन किया गया है, उसको हम लोग ओप्स की दुनिया में कहते हैं मेथड्स। अब यहाँ गौर करने वाली बात है, म्यूजिक सिस्टम के अंदर में भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे कि म्यूजिक की वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये जो मेथड्स है उसके अंदर में भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझ लिए कि व्हाट इज क्लास। क्लास इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। इसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल्स में आगे बढ़ने वाले हैं, इसकी चिंता आप लोग मत कीजिए। लेकिन अभी एग्जांपल में समझने के लिए बस आप याद रखिए, क्लास इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स फंक्शन। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्लास एक यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो क्लास को डिफाइन करने के लिए कीवर्ड आता है। कीवर्ड क्या है आगे हम लोग देखने वाले हैं।
हम लोगों को क्लास लिखना ही लिखना पड़ता है। और यहाँ पर हम लोग को क्लास नेम देना पड़ता है, जिसको अभी मैं यहाँ पर एक नेम दे रहा हूँ डेमो। और क्लास को डिफाइन करने के लिए उसकी एक अपनी ब्रैकेट को ओपन करनी पड़ती है। तो कर्ली ब्रैकेट से आप ओपन कीजिए और उसको फाइनली लास्ट में अभी हम क्लोज कर देते हैं। तो ये जो ब्रैकेट है ओपनिंग और क्लोजिंग, इसको कहा जाता है स्कोप। तो हम लोगों ने क्या देखा, क्लास इज वेरिएबल्स एंड मेथड्स कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर मैं अभी क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसमें कुछ वैल्यू को असाइन कर देता हूँ। स्टैटिक b इक्वल टू 10। फिर यहाँ पर मैं मेथड्स डिफाइन करता हूँ। तो मेथड्स देखिए, यहाँ मेथड्स को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर एक मैंने लिखा रिटर्न टाइप। ये क्या होता है अभी ध्यान मत दीजिए, बस अभी इतना याद रखिए कि यहाँ पर मेथड्स का एक नेम हम लोग को प्रोवाइड करना है। ये ओपनिंग और क्लोजिंग मून ब्रैकेट हम लोग को प्रोवाइड करना है। फिर से जैसे क्लास की अपनी स्कोप थी, तो मेथड्स की भी अपनी स्कोप होती है, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं कर्ली ब्रैकेट ओपन से और कर्ली ब्रैकेट क्लोज से। एक और मैं मेथड यहाँ पर कर देता हूँ, void मल्टीप्लाई मल्टी। तो मेथड्स को हम लोगों ने देखा कि मून ब्रैकेट ओपन क्लोज से दिखाना पड़ता है, और इसका स्कोप कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर मेथड्स के अंदर में भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा म्यूजिक सिस्टम के अंदर में भी उसका वॉल्यूम का कुछ कुछ रह सकता है एट्रीब्यूट्स। यहाँ पर मैं करता हूँ इंट c इक्वल टू, यहाँ पर फिर से मैं 5 लिख देता हूँ d। ये जो प्रोसेस मैंने किया कि कॉमा देके जो सेपरेट किया, हम लोग एक साथ में ही मल्टीपल वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा। फिर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, d इक्वल टू c प्लस a प्लस b। अभी के लिए ऐसा मैंने कुछ कर दिया। फिर दूसरा मेथड में मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ इंट e और e इक्वल टू a प्लस b। तो देखिए, मैंने ये जो प्रोग्राम लिखा, ये आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया कि ये क्लास जो था कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। इसमें ये रहा एक मेथड्स, ये रहा सेकेंड मेथड जो कुछ काम के लिए बना है, नाम से हम लोग देख सकते हैं एडिशन मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये रहा टोटल क्लास। इसको आप यहाँ पर ऐसा समझ लीजिए कि ये जो हम लोग का यहाँ पर है वेरिएबल a, इसको हम लोग कहते हैं इंस्टांस वेरिएबल। ये जो b है, इसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल। इसका डेफिनेशन मैं अभी आप लोगों को जस्ट बताने वाला हूँ, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ये जो c है और d है, इसको हम लोग कहते हैं लोकल वेरिएबल। देखिए, वो सारे के सारे वेरिएबल जो क्लास के अंदर डिफाइन किए गए हैं लेकिन मेथड्स के बाहर डिफाइन किए गए हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंस्टांस वेरिएबल। मेथड्स या फिर कंस्ट्रक्टर, जो भी आप, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड्स ओनली। तो जो भी वेरिएबल क्लास के बाहर, सॉरी, क्लास के अंदर मेथड्स के बाहर डिफाइन किए गए हैं विदाउट एनी स्टैटिक कीवर्ड, याद रखिएगा ये बात, विदाउट एनी स्टैटिक कीवर्ड, उसको हम लोग कहते हैं इंस्टांस वेरिएबल। समझ गए? सेम वेरिएबल में अगर हम लोग स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर वेरिएबल का टाइप मैंने नहीं लिखा, अभी इसको मान लीजिए ऐसे इंट। तो सेम वेरिएबल में अगर हम लोग स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं, जैसे कि स्टैटिक इंट b इक्वल टू 10, यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक हो गया था, इसको अभी के लिए इग्नोर कर दीजिए। तो स्टैटिक लगा देने से ये बन जाता है स्टैटिक वेरिएबल। समझ गए? इंस्टांस वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल में हम लोगों ने सिर्फ एक कीवर्ड लगा दिया स्टैटिक वेरिएबल। ये भी मेथड्स के बाहर में ही रहने वाले हैं लेकिन क्लास के अंदर में। अब देखिए, ये जो मेथड्स है, इसका स्कोप जो है इस ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और इस क्लोजिंग ब्रैकेट में खत्म होता है। इस स्कोप के अंदर में
हम लोग बोल सकते हैं इनसाइड सम ब्लॉक। ये जो स्कोप है इसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक। एनी वेरिएबल दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड इनसाइड ए ब्लॉक इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल फॉर दैट ब्लॉक। समझ गए? तो ये जो C है, ये जो D है, ये एक लोकल वेरिएबल है इस ब्लॉक के लिए। यहां पर देखेंगे तो ये जो E है ये लोकल वेरिएबल है इस ब्लॉक के लिए, यानी कि मल्टी मेथड के लिए ये लोकल वेरिएबल है। ये बाहर में एक्सेस नहीं किया जा सकता है, ना फिर कोई भी दूसरे मेथड में भी एक्सेस किया जा सकता है। लोकल वेरिएबल के नाम से ही हम लोग समझ सकते हैं इट कैन बी एक्सेस्ड ओनली इनसाइड दिस पर्टिकुलर ब्लॉक। तो इसमें हम लोगों ने देख लिया इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है और लोकल वेरिएबल क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही डिटेल्स में देखने वाले हैं लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।